हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रोमा फिजिक्स। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी बाय 13 के बारे में बताऊंगा। हम किसी भी नंबर, कोई भी नंबर 13 से कटेगा या नहीं कटेगा, मतलब वो नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 13 से डिविजिबल वाला क्या रूल है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो रूल हैं। हम पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 के को हम कहाँ पे यूज करेंगे यार? रूल नंबर 1 को हम वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमारे जो डिजिट्स हैं उनके जो नंबर है वो छोटे हों। डिजिट मतलब डिजिट छोटे हों। मान लो 3 डिजिट में, 4 डिजिट में या 5 डिजिट में वो जो नंबर है वो सिमट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 143 या 325, 1265 इन सबको चेक करना है, या फिर और मान लीजिए आप 5657 या 75 जो भी लिखना है ऐसे को चेक करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? रूल 1 को यूज कर लेंगे। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है कि अगर हमें चेक करना है कि वो नंबर 13 से डिविजिबल है नहीं है, तो क्या करना है? मान लीजिए हमारा 143 है, हमें इसे चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो करना क्या है आपने? बेसिकली हमें जो यूनिट डिजिट देखना है, हमें यूनिट डिजिट कितना है हमारा? 3 है। यूनिट डिजिट में हमें क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। यूनिट डिजिट को हमें क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो बाकी रिमेनिंग बच रहा है पार्ट, उसमें क्या करना है? उस मल्टीपल को जो आपका आउटकम आ रहा है उसको जोड़ देना है। अगर वो जोड़ने के बाद जो सम आ रहा है वो क्या है? 13 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर कैसा हो जाएगा आपका? 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब क्या है, देखो मैंने क्या कहा, 14 में मुझे क्या करना है? 3 × 4 यूनिट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग पार्ट में उसको ऐड कर देना है। तो कितना आ गया? ये इक्वल टू नहीं है, ऐसा कुछ करना है। तो 14 + 4 × 3 = 12 कितना आ गया यार? ये 4 5 6 26। अब ये देखो 26 13 से डिविजिबल है भाई, 13 दूनी 26। तो अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। तो मतलब क्या है? 143 डिविजिबल है 13 से। ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? 325 को चेक कर सकते हैं हम। 325 में क्या हो जाएगा यार? मैंने क्या कहा, जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें क्या करना है? यूनिट डिजिट में क्या कर देना आपको? 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है और इसको ऐड कर देना। कितना जाएगा? 32 + 5 = 20 कितना आ गया यार? 2 3 और 2 5। तो देखो 13 × 52, ये कट रहा है 13 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी कैसा हो जाएगा? 13 से कट जाएगा। तो 13 इसको क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। इसी तरह से आप कह सकते हो 5 6 7 5 ले लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 5 6 7 + 5 4 जा कितना यार? 20। तो कितना आ गया यार? ये 7 6 और 2 8 587 हो गया ना। 7 6 2 8 ये आ गया। अभी क्या है? ये अभी भी बड़ा है। हम क्या करते हैं? इसको और समेटने की कोशिश करते हैं। कैसे? 58 + 7 × 28, 7 × 4 करेंगे, 7 × 28 कितना आ गया? 8 8 16, 5 और 2 10 और 1 11। अभी क्या आ गया? 116 आ गया। अभी भी बड़ा है तो एक काम और कर लेते हैं, 11 + 6 × 24 तो कितना आ गया यार? ये 4 और 1 5, 2 और 1 3 35। तो ये क्या हो गया? 7 से कट रहा है, 7 सॉरी हमारा रूल क्या है? 13 से है, तो 13 से नहीं कट रहा है। 13 35 को डिविजिबल, 35 क्या है? 13 से डिविजिबल नहीं है। तो मतलब क्या है? ये नंबर भी आपका 13 से नहीं कटेगा। तो मतलब क्या है? 5 6 7 5 जो आपका 13 से नहीं कटेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप 1265 को चेक कर सकते हो। 1265 के लिए देखो क्या हो सकता है? 1265 में देखिए क्या सकते हैं? 126 + 4 × 5 कितना आ गया? 126 + 20 तो कितना आ गया यार? ये 6 2 2 2 4 और 146 आ गया। अब क्या करना है? 14 + 6 × 4 कितना आ गया? 14 + 6 = 24, 4 4 8 38। अभी क्या है? 38 13 से नहीं कटेगा यार। 13 दूनी 26, 13 3 39। तो ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 13 से नहीं कटेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? रूल नंबर 2। तो अभी हमने क्या है? रूल नंबर 1 देखा। कौन सा रूल नंबर 1? 13 से डिविजिबिलिटी का। क्या था उसमें यार? कि जो डिजिट्स हमारे क्या हैं अगर कम है, मतलब 3 या 4 तक सिमट जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे थे? उसमें रूल नंबर 1 लगा रहे थे। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहाँ लगाएंगे? रूल नंबर 2 वहाँ लगाएंगे जहाँ पे डिजिट्स ज़्यादा हों, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, तो हम क्या लगाएंगे? वहाँ पर रूल नंबर 2 लगाएंगे। अब रूल नंबर 2 में देखो क्या है?
ऐसा नहीं कि रूल नंबर 1 यहाँ नहीं ले सकता या रूल नंबर 2 वहाँ नहीं ले सकता। रूल नंबर 1 यहाँ भी ले सकता है, रूल नंबर 2 वहाँ भी ले सकता है। लेकिन क्या है, रूल नंबर 1 अगर हम यहाँ लगाएंगे तो जब डिजिट्स बड़ी होंगी तो क्या है, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो क्या करना, 4 बार मल्टीप्लाई फिर ऐड, 4 बार मल्टीप्लाई फिर ऐड, तो मतलब क्या है, कैलकुलेशन बहुत लंबी बन जाएगी। तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, रूल नंबर 2 है। मान लीजिए कि जैसे आपको 82 और 108 को देखना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। अब क्या है, अगर मान लो मैं करूँ पहला वाला रूल लगाऊं तो क्या करूंगा मैं, 8 चौक 32 को यहाँ पे जोड़ूंगा, फिर जो भी आएगा फिर लास्ट डिजिट में क्या करूंगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और जोड़ूंगा। तो मतलब क्या है, वो 3-4 स्टेप बन जाएंगी। तो हम क्या है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रूल नंबर 2 लगाते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 बिल्कुल ये वाला सेम ऐसा ही है जैसे रूल नंबर 2 किसके लिए था, 7 के लिए था। हमने रूल नंबर 7 में क्या किया था, लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने क्या किया, लेफ्ट से स्टार्ट किया और 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाया, फिर अल्टरनेट किया, फिर वही क्या 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाया, पर यहाँ पे कितने 2 डिजिट्स हैं तो इनको छोड़ देंगे। करना क्या है, इनका डिफरेंस निकाल देना है। अब डिफरेंस कैसा आ जाएगा, देखो 108 माइनस 82 कितना आ गया, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 8 गया 2। अब ये क्या है, डिफरेंस क्या हो जाए, 13 से डिविजिबल है। 26 क्या है, 13 से कट जा रहा है। तो अगर डिफरेंस 13 से कट जा रहा है तो वो नंबर भी क्या है, 13 से कट जाएगा। तो ये नंबर क्या है, 13 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आप नंबर ले सकते हैं और बड़ा कैसा नंबर ले सकते हैं, 1 1 6 2 4 8 9 5 3 7 8 1। मान लीजिए हमने ये नंबर ले लिया। अब हमें इसे चेक करना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। अब मान लीजिए हम रूल नंबर 1 लगाते हैं इसमें, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है भाई, 4 से मल्टीप्लाई एडिशन, फिर जो आता है 4 से मल्टीप्लाई एडिशन, 4 से मल्टीप्लाई एडिशन, फिर मतलब क्या है, वो बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेप ले लेता है। अब हम क्या करते हैं, इस रूल नंबर 2 को अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहेगा, रूल नंबर 2 में देखो क्या कहते हैं, लास्ट से हमें 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है, अल्टरनेट बनाना है। एक की हो गया, ये वाला हम ऊपर ले लेते हैं इसको, फिर ये 3 ये आ गया, 3 छोड़ दिया हमने, 3 इसके साथ ले लिए, फिर ये क्या है, 3 ये ऊपर चले गए। अब इसके साथ वाला एक ही बचा तो एक ही ले लो, अगर 2 होते तो 2 लेते, 3 है तो 3 ले लेते। ठीक है, अब क्या करना है, इनको नीचे वाले को ग्रुप को एक साथ जोड़ लेना है, ऊपर वाले जो हैं ये उनको एक साथ कर लेना है, उनका डिफरेंस निकाल लेना है। तो पहले नीचे वाले कर लेते हैं, 1 + 248 + 781 कितना आ गया यार, ये 8 1 9 और एक 10, 8 4 12 और एक 13, 7 8 9 और एक 10, 1030 आ गया। देख लेते हैं एक बार, 8 9 10 0 4 8 4 12 एक 13 का 3 हासिल 1 7 8 9 और एक 10। ठीक है, अब यहाँ 116 प्लस कितना यार 953, ये कितना आ गया देखो, 6 3 9 5 और एक 6 9 और एक 10, ये आ गया 1069। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। 1069 में से 1030 घटा देता हूँ, कितना आ गया 9, 6 में से 3 गया 3 और ये तो 0 0 आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस क्या है, 39 13 से कट जाता है भाई, है कि नहीं, कट जाएगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंस 13 से कट गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 13 से कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी 13 से आपका डिविजिबल है। इसी तरह से एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 4 6 3 5 8 7 5 4 3 9 6 7 2 0 5 4। ठीक है, मैं इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए हमारे पास ये नंबर है, हमें इसको चेक करना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखा जाए ऐसे, अगर हम पहला रूल लगाएं तो बड़ा पड़ जाएगा। अब हमारा ये रूल नंबर 2 लगाते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई, अल्टरनेट 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाना चालू करो, 3 3 3 3 3 और ये 1। तो क्या पहले ऊपर वाले जोड़ लें, 4 + 8 7 5 + 6 7 2। ठीक है, कितना आ गया यार, 5 6 7 4 11 7 7 14 और एक 15 का 5 8 6 14 और एक 15। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे वाले ले लो, 635 + 439 + 0 54, जोड़ दो भाई, कितना आता है 9 5 14 और 4 18 का 8 5 3 8 9 10 11 और एक 12 का 2 6 4 10 और एक 11, ये आ गया 1128। निकाल दो डिफरेंस, 15 से 51 माइनस 1128 कितना आ गया यार, 8 9 10 11 3, 4 में से 2 गया 2, फिर 5 में से 1 गया 4, ये आ गया 423। अब ये 423 हमें चेक करने में थोड़ा सा फिर भी बड़ा लग रहा है भाई। अब हम क्या रूल नंबर यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 1 लगा लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, 42 + 3
गुना 4 कितना हो गया 42 प्लस 4 तिया 12 कितना आ गया 2 और 2 4, 4 और 1 5, 54 आ गया। अब ये 54 क्या 13 से डिविजिबल है? देखो 13 दूनी 26, 13 39, 4 चौके 52, 13 पंचे 65, 52 65, मतलब 54 नहीं आ रहा है। तो ये नंबर क्या आपका 13 से नहीं डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये भी नंबर आपका 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई होप अभी आपको 13 से डिविजिबिलिटी वाले रूल समझ में आएंगे। तो रूल नंबर 1 कहाँ है? रूल नंबर 1 आपको वहाँ पे यूज करना है जहाँ पे डिजिट्स आपके 3 या 4 में सिमट जा रही है नंबर। और ये रूल नंबर 2 आप कहाँ यूज कर सकते हो? जहाँ पे आपकी डिजिट्स बहुत बड़ी हैं। अब देखिए कितनी डिजिट्स हैं, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 15 और 16 डिजिट्स हैं। ये 16 डिजिट्स को हमने क्या किया विद इन सेकेंड फाइंड कर लिया। ये भी डिजिट्स ज़्यादा हैं, ये भी डिजिट्स मान ले 5 डिजिट्स है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं जब आपके डिजिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।